फर्स्ट पॉइंट हमने बोला आपका कि फर्स्ट पॉइंट है क्या, ऊप्स इज अ मेथोडोलॉजी वर्क ऑन रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉइंट नंबर थर्ड, ऊप्स हैज ओन specific features whose help in software development, website development, एप्स डेवलपमेंट, किसी में अगर मैं बहुत के सभी में हेल्प करता है आपको। पॉइंट नंबर 4, ऊप्स रिजॉल्व ऑल कॉम्प्लिकेटेड टास्क विद द हेल्प ऑफ class concept and packages. Point number 5, there are या मैं ऐसे लिख सकता हूँ there 5 नंबर 5 से ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं 5 नहीं करता हूँ, इसको मैं हेडिंग ही बना देता हूँ। फीचर्स ऑफ ऊप्स इन पाइथन और जावा और सी शार्प, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं इसलिए मैंने सारे कंबाइन कर दिए। ऊप्स, फीचर्स ऑफ ऊप्स इन पाइथन और जावा और सी शार्प, ये सारे जो मैंने नाम लिखे। पाइथन एक ऐसी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है या कह सकते टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप सारे वर्क कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, वेबसाइट कर सकते हो, गेम कर सकते हो, एआई कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो, एनालिस्ट कर सकते हो, एनीथिंग। जावा है सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एआई, आपका एआई में भी हेल्प करता है जावा आपका, ठीक है। बहुत टाइप की हैं। सी शार्प डॉटनेट की टेक्नोलॉजी है जिसमें डॉटनेट के प्रोजेक्ट बनते हैं आपको, तो उन सभी में ऊप्स का रोल सब जगह है। ऊप्स एक नथिंग कि एक इंडिविजुअल लैंग्वेज, ऊप्स को सभी लैंग्वेज फॉलो करती है। क्लियर। फीचर्स ऑफ ऊप्स क्या है? फर्स्ट फीचर्स क्या है ऊप का? क्लास, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ है आपकी एब्स्ट्रैक्शन, और सिक्स्थ है हमारा लास्ट का इनकैप्सुलेशन। ये 6 आपके पिलर्स फीचर्स ऑफ ऊप्स हैं, या आप कह सकते हो इसको एक नाम और बोलते हैं आपका और करके, पिलर्स ऑफ ऊप्स। कहीं कहीं आपको पिलर्स ऑफ ऊप्स मतलब क्या हुआ? पिलर्स का स्टम्प, जो हमारे टेक्नोलॉजी के स्टम्प है, पिलर्स हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे? वो 6 हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फी, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। चाहे हम जावा पे काम कर रहे हो, जावा पे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर पे जाए, ऊप्स सभी को आना चाहिए। हर टेक्नोलॉजी में ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे मैंने अभी समझाया था कि व्हाट इज क्लास, एक्चुअल में ऊप्स में क्लास क्या है। तो क्वेश्चन लेके चलता हूँ, व्हाट इज क्लास, है क्या क्लास? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्लास में, क्लास इज अ लॉजिकल entity it has not own physical existence next point, class is a imagination concept या process है। class, you can feel a class, not
टच, सिंपल वे में लिख दिया, कहीं कहीं बिल्कुल डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो क्लास होता है टचेबल नहीं होता, टच ही नहीं कर सकते, एक फील कर सकते हैं, इमेजिनेशन प्रोसेस है जिसको आप फील कर सकते हैं, आपको उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक लॉजिकल एंटिटी है, इट हैज नॉट, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, नथिंग, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिंपल। मैं एग्जाम्पल देखूं आपका, देखो बहुत सारे हैं जो एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज मैंने कहा आपका व्हीकल, व्हीकल्स, मैंने कहा व्हीकल्स, क्लियर। अब व्हीकल्स कौन से, ये तो क्लास हो गई, व्हीकल्स में बहुत सारे हैं, मैंने कहा फोर व्हीलर, कौन से हो गया आपका फोर व्हीलर हो गए, और क्या है टू व्हीलर हो गए, और क्या आएंगे, कुछ भी है, ये व्हीकल्स हो गए आपका। अगर हम व्हीकल से लेते हैं, इसी तरह से अगर मैं दूसरी क्लास लेता हूँ, क्या कि अगर मैंने क्लास व्हीकल्स हो गए, दूसरा मैंने क्लास ले लिया, लाइक आपका मैंने क्या किया, आपका क्लास में मैंने दे दिया आपका फ्रूट्स, फ्रूट्स क्लास है। अब फ्रूट्स में क्या है, मैंने कहा एप्पल, एक फ्रूट्स, व्हीकल क्या हो गई हमारी, ये व्हीकल हो गई क्लास, और जो फोर व्हीलर्स हैं या टू व्हीलर्स हैं ये क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। भाई फोर व्हीलर में कार हो गई, उसका ऑब्जेक्ट है, कार को हम टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें, अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स कार या फोर व्हीलर ऑब्जेक्ट देता हूँ तो ऑब्जेक्ट भी एक क्लास हो सकती है, आगे समझाएंगे। जैसे मैंने कहा फ्रूट्स, फ्रूट्स में मैंने कहा एप्पल हो गए, यहाँ पे मैंने दिया बनाना हो गया, ये फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स क्या हो गई हमारी एक क्लास। भाई मैंने कहा फ्रूट्स, तो फ्रूट को टच नहीं कर सकते, जाके एप्पल को टच कर सकते हैं, गुआवा टच कर सकते हैं, बनाना कर सकते हैं, ये क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। इसी तरीके से एक थोड़ा सा और चले जाए रियलिटी में, मैंने यहाँ पे लिखा क्या आपका, सपोज मैंने लिखा आपका, यहाँ पे मैंने नाम दिया, सपोज मैंने दिया एम्प्लॉय। अब थोड़ा प्रोग्रामिंग में देख लो, प्रोग्रामिंग में मैंने कहा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज क्या, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या हो गई क्लास। अब ये एम्प्लॉय जो क्लास है उसके अंदर मैंने दे दिया कौन, कोमल, कोमल क्या है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एज ए एम्प्लॉय काम करती है। एम्प्लॉय क्या हो गई, एक क्लास हो गई, एम्प्लॉय क्या हो गई आपकी क्लास हो गई। अब एम्प्लॉयज में कौन कौन से, मैंने कहा कोमल हो गए, मैंने यहाँ दिया आपका तनुज, ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अपना कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर है, आइडेंटिटी है, हाइट है, सब कुछ है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन एम्प्लॉय क्या हो गया आपका एम्प्लॉय। अब मैंने कहा एम्प्लॉय है तो क्या है ये आपका, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैंने कहा ये जो एम्प्लॉय हैं इनका पर्टिकुलर एक फीचर बता दो, ये सभी एम्प्लॉय सैलरी पे काम करते हैं, सभी एम्प्लॉय की सैलरी जो होगी, डेजिग्नेशन होगा, इनका अपना एक एड्रेस होगा, इनके अपना एक एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया था, ऑब्जेक्ट है तो उनके क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, जिसको इनका है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का मतलब फिर हमारा एक अलग स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ एम्प्लॉय एक क्लास है तो उसके अंदर ये सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एम्प्लॉय को कर देते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट की बात करूं, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, क्लास है। अब स्टूडेंट में मैंने कहा कोमल एक स्टूडेंट, अब देखो चेंज हो जाएगा, तनुज स्टूडेंट हो गया, और रिश्ता स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बात किया कोमल अगर एक स्टूडेंट है तो कोमल अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज नेम होगा इनका, रोल नंबर होगा इनका, सेक्शन होगा इनका, और क्लास हो गई बात। ये जो मैं कॉलेज नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ये अभी तक प्रोग्राम बनाते आए थे, लेकिन हमने किसी की कोई पहचान नहीं थी। अगर मैंने कहा कॉलेज नेम किसका होता है, स्टूडेंट का, कॉलेज नेम किसका होता है, स्टूडेंट, रोल नंबर किसका है, स्टूडेंट का, क्लास किसकी होती है, स्टूडेंट। मैंने कहा एक्सपीरियंस किसका होता है, एम्प्लॉय का, एक्सपीरियंस किसका होता है, एम्प्लॉय का, डेजिग्नेशन किसकी होती है, एम्प्लॉय की। तो ये जो हमारे जो ये वेरिएबल है जो हम नाम यूज कर रहे हैं, सभी वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की पहचान क्लास से होती है। अब हम थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर दें। सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया आपका लाइक, मैंने क्या दिया,
कि मैंने दे दिया RKGIT को RKGIT और यहाँ पे कॉलेज लिख दिया। क्लियर? बस इतना ही लिखा। RKGIT कॉलेज है तो ये क्लास है, इस क्लास में अंदर सब क्लास स्टूडेंट होगी। अब देखो क्लास के अंदर सब क्लास होती है। अगर आप जाइए अमेजोन के अंदर तो जितनी भी मेनू बनी है, आप वहां जब क्लिक करोगे तो सबकी सब मेनू बनी है। उनका मोबाइल की सब मेनू है, सैमसंग मोबाइल की, ओप्पो का वीवो का, आप जिस पे क्लिक करते हो वो जाते। तो एक क्लास की भी सब क्लासेस हो सकती है, एक क्लास की भी सब क्लासेस हो सकती है। अगर मैं स्टूडेंट बोलूं तो ये सब समझो स्टूडेंट हो गए और स्टूडेंट में यहाँ पे कॉमन आ गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया दूसरा स्टूडेंट, मैंने दूसरा क्या दिया स्टाफ। स्टाफ की बात को तो स्टाफ में कौन आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने दिया एडमिन। एडमिन भी तो क्लास है, एडमिन कौन है। अब जरा देखिए स्टूडेंट है तो इनके अंदर रोल नंबर होगा, अगर स्टाफ है तो सैलरी होगी, अगर तनुज है एडमिन है तो क्या होगा, ये तो एडमिन है। एडमिन है तो इनके अंदर इनकी भी एक सैलरी होगी, और सैलरी तो होगी आपकी, लेकिन कॉमन क्या है स्टूडेंट, तो क्या होगा उनका, अगर सैलरी होगी तो भाई एक काम होगा कि एम्प्लॉय आईडी इनका भी होगा और इनका भी आपका एडी आईडी एडमिन आईडी होगा कि नहीं होगा। मतलब एक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे उस प्रोग्रामिंग को प्रॉपर वे में जो समराइज किया जाता है, जो हम आजकल जब सिस्टम नहीं तो सब कुछ क्या करते हैं रजिस्टर में करते हैं। एम्प्लॉय का रजिस्टर अलग होता है, स्टूडेंट का अलग है। अगर एम्प्लॉय आता तो वो अपने अटेंडेंस वाला रजिस्टर में, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट वाले में अटेंडेंस लगा, अपना रजिस्टर देगा, एम्प्लॉय रजिस्टर उसे खोलेगा और साइन। स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट रजिस्टर में साइन करेगा। ये जो दो अलग अलग रजिस्टर हैं वही तो रिकॉर्ड है। अब हम वो काम रजिस्टर में ना करके किसी सॉफ्टवेयर में करने लगे, किसी ऐप में करने लगे, किसी वेबसाइट में करने लगे, लेकिन जो काम हम रजिस्टर में कर रहे थे वही काम तो हम सिस्टम में करेंगे आपका, तो उस सिस्टम में भी तो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द क्लास। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्लास में, पॉइंट नंबर 4, क्लास इज अ टेम्पलेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिए क्लास है क्या, टेम्पलेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का टेम्पलेट होता है, मतलब क्लास क्या होता है, टेम्पलेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे, अब इसको क्या बोलूं समझो। मैंने यहां लिखा आपका, अब टेम्पलेट है क्या जरा देखो। मेरे पास, अब ध्यान समझिए, मेरे पास एक बुक है जिसमें लिखा है डेटा टाइप एंड वेरिएबल। यहां पे लिखा है आपका डेटा टाइप और वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद लिखा है आपका लूप, उसके बाद मैंने लिखा आपका एरे, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। ये चैप्टर्स हैं। इसके बाद दे दिया मैंने यहाँ लिखा आपका सपोज ऊप्स। नेक्स्ट दे दिया यहाँ पे मैंने दे दिया फाइल हैंडलिंग। अब मैंने कहा ये सारे चैप्टर कहाँ होंगे, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग बुक्स में। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो डेटा टाइप, वेरिएबल, लूप, एरे, स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये सारे सब चैप्टर्स हैं। इन सभी का टेम्पलेट का ऊपर नाम लिखा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखा होगा, जो बुक परचेज करने जाएंगे वहां लिखा होगा पाइथन प्रोग्राम, लिखा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ग्रुप्स का जो टेम्पलेट का मतलब टाइटल, टेम्पलेट का मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी लाइब्रेरी में जाऊं और लाइब्रेरी में जाने के बाद मैंने क्या किया, एक बुक निकाली, उस बुक में लिखा है बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। मैं बिगनर हूं और मैंने उसमें लिखा बेसिक प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर, तो मुझे क्या फील होगा कि इसमें मुझे बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग से कोडिंग मिल जाएगी। और फिर एक दूसरी बुक लिखा उसमें एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें एडवांस पार्ट मिलेगा आपको। जब हमारे अगर बुक के टाइटल पे कुछ ना लिखो, ब्लैंक हो, सारी बुक में टाइटल में कुछ ना लिखा हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक है। समझ में? दिस इज द टेम्पलेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हर चैप्टर के अकॉर्डिंग बुक का नाम चैप्टर है। मैंने चैप्टर एक बुक खोली, टाइटल नहीं देखा, मैंने चैप्टर में देखा भाई डेटा टाइप, वेरिएबल, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, सारी चीजें मिली, तो हम क्या समझ जाएंगे, कहीं भी पाइथन वर्ड मिल गया मींस ये बुक पाइथन की है।
बात समझ में? चलिए एक वेबसाइट की बात करता हूँ। एक यहाँ पे देखो, कोई भी वेबसाइट जो होगी उस वेबसाइट के मेनू को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो वेबसाइट किस पर्पस के लिए बनी है। फ्रंट पेज ऑफ द वेबसाइट, वही फ्रंट पेज जो पेज होता है, फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट, फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट, जैसे होम, अबाउट अस, और इसके बाद जैसे मैंने यहां लिखा आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स, जैसे मैंने यहां लिखा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स, वैसे ही हमें पता चल गया कि ये वेबसाइट जो है किस पर्पस के लिए है, ई शॉपिंग के लिए। बहुत सारे इसमें हो जाएंगे आपका। तो ये सब क्या है आपका, एक्चुअल में इसे कहते हैं क्लासेज या टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है और उस टेम्पलेट से ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में अंदर कौन कौन से चैप्टर्स या क्या क्या है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called class. Group of object is called the class. बहुत सारे ग्रुप से मिलके ही ये क्लास बनती है। याद रखिएगा, क्लास हमेशा किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट पे, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। क्लियर? मतलब अगर एक सिंपल सी बात है कि चल रहा है इस समय, अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपका ये क्लास है, इसमें क्या है, फैन भी है, बोर्ड है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, सारी चीजें। अगर कोई थर्ड पर्सन एट ए टाइम इस एंटर करे तो उसके माइंड में क्या इमेज बनेगी, दिस इज द क्लास, दिस इज द टीचर, दिस इज द स्टूडेंट। लेकिन सब कुछ सही है, यही चेयर, सब कुछ सारी चीजें आपका, और मैं यहाँ पे मूवी चला दूं बाहुबली 2, वही ऑब्जेक्ट थे। याद रखिएगा, अगर क्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपना बिहेवियर चेंज किया, किसी भी ऑब्जेक्ट ने, इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपना बिहेवियर चेंज किया, किसने, हम भी वही थे, हम सारे लोग वही थे, मींस क्या हुआ, एक ने अपना बिहेवियर चेंज किया, लैपटॉप ने, इसने स्क्रीन की जगह पे यहाँ पे मूवी रन कर दी। अब थर्ड क्लास, जो थर्ड पर्सन है, जब वो एंटर करेगा उसके माइंड में इमेज क्या बनेगी, दिस इज द ऑडिटोरियम, वी आर द ऑडियंस। मतलब तुरंत जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका और क्लास का नाम चेंज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है उनका नाम चेंज हो जाएगा। तो क्लास इज द, जो हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो, और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पे भी क्लास का जो नाम है वो चेंज होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आपका पॉइंट नंबर 6, क्लास ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिहेवियर। क्लियर है? क्लास ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगी, एंड ऑब्जेक्ट बिहेवियर्स। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7, यूज क्लास कीवर्ड टू डिफाइन क्लास इन पाइथन। अब हम थोड़ा सा पॉइंट नंबर 8 में अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से बता देता हूं। A class has a collections of variables. A class has a collection of variables called class variable, comma methods, comma constructor and destructor. A class is a collection of class variable called variables, comma methods, comma constructor and destructor. एक क्लास के अंदर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं। क्लियर? ये सारे क्लास के अंदर आते हैं। सिंटैक्स क्या होगा क्लास का? यहाँ पे सिंटैक्स होता है, सबसे पहले क्लास का नेम देंगे हम लोग, क्लास नेम। उसके बाद यहाँ पे क्लास की बॉडी लिखनी है तो कॉलन लिखना पड़ेगा। यहाँ विदिन क्लास हम उसके वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर हम उसके मेथड लिख सकते हैं, और क्लास के अंदर क्लास के कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। अब ये जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में है क्या।
एक क्लास के अंदर उसके वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये स्ट्रक्चर है। अब सिंपल एक प्रोग्राम से मैं समझाता हूं, देखो सिंपल समझ में आएगा, बहुत इजी प्रोग्राम बना रहा हूं। प्रोग्राम क्या बनाने जा रहा हूं, एक क्लास बना रहा हूं। तो मैं पाइथन का प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं, एक सिंपल सी क्लास, उसके अंदर वेरिएबल्स, और मैं किस तरह से कॉल करूंगा जैसे मैंने ये वाला किया था। क्लियर? जरा देखो, फाइल न्यू कैसे करूंगा, फाइल न्यू किया, यहाँ पे दिया सेव, सेव पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर मैंने यूज किया, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया आपका, यहाँ पे मैंने क्या दिया, बहुत इसको मैंने रख दे रहा हूं आपका, यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, सपोज करो सिंपल मैं दे रहा हूँ, कैलकुलेटर ही दे रहा हूँ, कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम से क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, जरा देखो मैंने क्लास लिखा, क्लास का नाम क्या दिया, कैलकुलेटर। क्लियर? इस कैलकुलेटर क्लास से हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन का मतलब होता है इसकी बॉडी लिखनी है, पाइथन में ऐसे क्लास कैलकुलेटर की बॉडी लिखनी है। अब मैं करूंगा क्या, जरा देखो, क्लास के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम डायरेक्ट कोडिंग नहीं करते हैं, क्लास के अंदर हम छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं, जैसे कैलकुलेटर के अंदर, क्लास कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है, हम छोटे छोटे क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। देखो कैसे फंक्शन बनता है, याद होगा, एक मैं ऐड नाम का फंक्शन। लेकिन अगर मुझे क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना है तो उसमें आपको सेल्फ कीवर्ड देना होता है। ये सेल्फ कीवर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ऐड नाम का फंक्शन है ये अकेले कुछ नहीं है, मतलब याद रखिएगा, ऐड फंक्शन इसमें लिखना पड़ेगा सेल्फ। सेल्फ का मतलब होगा किसी भी कहीं भी फंक्शन में सेल्फ लिखा तो समझ लीजिए इंडिविजुअल नहीं है, किसी क्लास का फंक्शन है, जिसे हम मेथड बोलते हैं। और इसमें जाके मैंने क्या किया, जरा देखो, ए इक्वल टू मैंने लिखा इंट, यहाँ लिखा इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ बी इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पे 2 नंबर एंटर करा रहा हूँ इस वाले से और कॉपी, देखो कितनी जल्दी कराता हूँ, आपको मजा आएगा इसमें करने में। यहाँ पे बी ले लिया, दूसरा नंबर बी में स्टोर हो गया, फर्स्ट की जगह पे मैंने दे दिया आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर, और दोनों का सम कर दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे ले लिया आपका प्रिंट, यहाँ दिया आपका टोटल सम इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे दे दिया आपका सी। ठीक है, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, सेम इसी के पैरेलल में दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, कॉपी किया मैंने, और नेक्स्ट फंक्शन जो बनेगा आपका, इस फंक्शन का नाम दे रहा हूँ मैं, सपोज मैंने यहाँ पे दिया, बस स्पेस याद रखिएगा बराबर में, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने, SUB, सब का मतलब सब्ट्रैक्ट नाम का, और यहाँ पे कौन सा साइन लगा दूंगा, माइनस का, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे सम है तो यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट वैल्यू। बस मैंने एक क्लास कैलकुलेटर जिसमें 2 फंक्शन, एक ऐड नाम का और एक सब। याद रखिएगा, अभी इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये कभी भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लास के अंदर बनाया है, जब तक क्लास को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अभी तक जो प्रोग्राम बना रहे थे डायरेक्ट रन कर जाते थे, कुछ भी लिखते थे रन कर जाता था। अगर कोई भी कोड जो हमारा है किसी क्लास के और फंक्शन के अंदर बना है तो वो डायरेक्ट रन नहीं होगा जब तक उसको कॉल, अगर मैं 1 करके प्लस पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक प्लस नहीं होगा, माइनस पे क्लिक नहीं करूंगा तो प्लस नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि वहां तो सॉफ्टवेयर हो गया। अब अगर मुझे इस क्लास के अंदर के ऐड माइनस फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले बाहर जाओगे, कैलकुलेट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कैलकुलेटर वहां लिखा मैंने क्लास का नाम, जो क्लास का नाम है वही यूज करेंगे आपका, कैलकुलेटर, इस क्लास का नाम यूज करिए। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में पहले उसका बॉडी लिख कैलकुलेटर, इसका एक ऑब्जेक्ट OB बना दिया, ठीक है, OB डॉट, अच्छा इसमें पाइथन में ऐसे नहीं बनता है, पाइथन में जो बनेगा कैलकुलेटर यहाँ पे बनता है OB इक्वल टू, मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया OB जगह पे ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो, OB डॉट ऐड से उस फंक्शन को कॉल करेंगे।
पहले क्लास को इन्वोक करेंगे। इन्वोक का मतलब सबसे पहले किस क्लास को कॉल करना चाहते हैं, कैलकुलेटर का, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, कोई एक निकनेम दे दीजिए। ob.add से उसके फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। मैं रन करूंगा, जैसे रन, इसमें नहीं मांगा, कोई बात नहीं, दोबारा रन कर। सेल्फ मांगता है, नहीं मांग रहा है, लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने इंटरफेस ऐड फाइल हो गया, सेल्फ हटा दो। मैंने कहा फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर 4, टोटल सम इक्वल टू कितना आया 5। मैंने परसेंटेज डी नहीं लगाना था, सी याद आ गया था, सी से लिख दिया होगा डायरेक्ट ये। अब देखो ओबी मत लगाइए, सेल्फ नहीं ले रहा था। ऐड फंक्शन लिया और क्या ले लिया, सब फंक्शन। ओबी डॉट कैलकुलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबी डॉट ऐड से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सब ऐड वाला कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऐड। जैसे यहाँ कंपाइलर जाएगा, इंटरप्रेटर सबसे पहले वो क्लास के अंदर ये मेथड के पास जाएगा, उनसे इनपुट लेगा, दोनों का सम करेगा और क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ओबी डॉट सब कर दूंगा। जब तक मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा तब तक वो कॉल नहीं होंगे। आप देखो एक एक करके रन करेगा। मैंने यहाँ लिखा इंटर फर्स्ट नंबर 44, टोटल सम 99 आ गया। फिर दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे सबट्रैक्ट वाला, मैंने कहा 66 8 सबट्रैक्ट वैल्यू इक्वल टू 58। बट याद रखिए नॉट ए प्रोग्राम, ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर दो फंक्शन है, एक ऐड और एक सबट्रैक्ट। जिस फंक्शन को कॉल करेंगे ओनली वो फंक्शन कॉल होगा। अगर मैंने ओबी को कमेंट कर दिया, ऐसे क्या होता कमेंट, तो अगर मैंने ओबी को कमेंट कर दिया तो याद रखिएगा यहाँ पे ओनली सबट्रैक्ट वाला कॉल होगा, ऐड वाला कॉल नहीं होगा। इससे क्या हुआ, सबसे चीजें कि जो आपका ऑब्जेक्ट से बनता, जो क्लास से प्रोग्राम बनते हैं उनको रन टाइम पे कॉल किया जाता है। जिस फंक्शन को कॉल करोगे ओनली वो कॉल होगा, जिसको कॉल नहीं करेंगे वो कॉल। अब यहाँ पे कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है, रन टाइम पे वो याद रखिएगा, रन टाइम पे कॉल होगा। दूसरी चीज ये एक एप्लीकेशन, एक क्लास बनी, इसको इन फ्यूचर में मैं प्रोग्राम में चाहूं तो सॉफ्टवेयर में कॉल कर लूं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कहीं भी एक बार क्लास बना दी, उसको जहां चाहे वहां पे उस क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हैं। इसकी डेफ एक कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। DEF सभी में जो फंक्शन बनाएगा फंक्शन से पहले हमें डेफ कीवर्ड यूज डेफ लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है, हो जाएगा ये प्रोग्राम। सेम ये प्रोग्राम है, सभी लोग बनाएंगे आपका। मैं इसी प्रोग्राम को यहीं से एंड करता हूँ।